हेलो एवरीवन। असाइनमेंट्स के जितने प्रीवियस पार्ट्स हम लोगों ने कवर किए थे उन सब में हम लोगों ने असाइनमेंट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था, सारे स्टेप्स देख लिए थे। वो जो पिछला वाला पार्ट आया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और इलस्ट्रेशन 28 अपने मॉड्यूल का हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 28 का अपना पार्ट ए कवर कर लिया था। जो पार्ट ए हम लोगों ने कवर किया था वो ये कह रहा था कि ये जो डेटा हम लोगों को मैट्रिक्स में गिवन है ये हमारा को कॉस्ट गिवन है। तो जो हम लोगों को सॉल्यूशन करना था पार्ट ए का वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के हिसाब से करना था, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन थी। अब हम लोग इस वाले पार्ट में इसका को इलस्ट्रेशन का पार्ट बी कवर करेंगे। तो पार्ट बी हमको क्या कहता है, नाउ सपोज द अबव टेबल गिव्स अर्निंग ऑफ ईच सेल्समैन टू ईच रीजन, हाउ कैन यू फाइंड एन एलोकेशन सो दैट अर्निंग विल बी मैक्सिमम। यानी हम लोगों को क्वेश्चन कहता है कि ये मान लो कि ये जो डेटा गिवन है ना क्वेश्चन में, ये अब कॉस्ट नहीं है, ये अर्निंग है। यानी सेल्समैन की अलग अलग रीजन्स में अर्निंग गिवन है। तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस होगा वो यही चाहेगा कि जो उसका सेल्समैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे जिससे कि सेल्स मैक्सिमाइज हो सके। तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। और मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे पार्ट्स आए हैं उसमें हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आता है तो उसे हमें पहले मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है। और वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करके। अब जब हम रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हम रो ऑपरेशन करते हैं, देन कॉलम ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं। अगर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ड्रॉ हुई हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती हैं मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। अगर नहीं आती तो फिर हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको मैट्रिक्स गिवन है ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अब जो डेटा गिवन है ये अर्निंग गिवन है और अर्निंग मैक्सिमाइज होनी चाहिए। इसलिए हम पहले रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। अब रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स प्रिपेयर करना अब हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। अब रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग देखेंगे जो हमको डेटा गिवन है इसमें हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है पूरे के पूरे मैट्रिक्स में। तो हम ध्यान से देखें जो मैक्सिमम एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट हमारे पास 70 है। तो 70 हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट है। तो हम रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको हाईएस्ट एलिमेंट यानी 70 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी 70 माइनस 15, 70 माइनस 35, ऐसे ही हम हर रो में हर कॉलम में 70 हर एक एलिमेंट को 70 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 70 माइनस 15, 70 माइनस 40, 70 माइनस 25, सिमिलरली हर एक एलिमेंट को। तो हम लोग पहले अपना रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना के प्रिपेयर करते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ भी लिख लिया है, द गिवन प्रॉब्लम इज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन। टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन अ रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स इज ड्रॉन और फॉर्म्ड by subtracting all the elements of a given matrix from the highest element that is 70। तो हम रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स जब हम लोगों ने प्रिपेयर की तो ये हमारी रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स आ गई। अब रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, रो ऑपरेशन करना। तो अब हम लोग रो ऑपरेशन करते हैं। यहाँ आप लोग लाइंस ड्रॉ कर लेना। रो ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग जानते ही हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट रो देखी, ये जो फर्स्ट रो है हमारी, हम लोग फर्स्ट रो में देखेंगे कि सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है। तो हम लोगों ने फर्स्ट रो में देखा कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट था वो 25 था। तो हम सारे एलिमेंट्स में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही हम हर एक रो में करेंगे। तो हमने हर एक रो में रो ऑपरेशन कर लिया। तो रो ऑपरेशन करने के बाद हमारी ये वाली मैट्रिक्स प्रिपेयर हुई। अब जब हम रो ऑपरेशन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग फिर कॉलम ऑपरेशन करते हैं। कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं, कॉलम ऑपरेशन करने के लिए हम लोग सिंपली जैसे फर्स्ट वाले कॉलम को देखते हैं। तो जो मिनिमम एलिमेंट होता है जैसे 5,
तो और सारे एलिमेंट्स में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 30 माइनस 5 एंड 40 माइनस 5। सिमिलरली ऐसे ही हर एक कॉलम में होगा। हम लोग हर एक कॉलम में देखेंगे कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। यानी देखिए यहाँ ज़ीरो है तो ऑब्वियसली ये सब सेम ही आएगा, क्योंकि सब में से अगर ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम ही आंसर मिलेगा। तो अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन करके देखते हैं कि आगे मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो ये हम लोगों ने अपना कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। तो अब कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करते हुए जो ज़ीरोज़ हैं उनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जब हम लोगों ने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस या ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने की कोशिश की, तो हम लोगों ने देखा कितनी हमारी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। तो यहाँ जब हम लोगों ने ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट किया तो देखा हमारी 4 ही लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। जैसे यहाँ 2 ज़ीरोज़ से हम लोगों ने एक ही लाइन से इसको कैंसिल आउट किया। सिमिलरली और जो ज़ीरोज़ बचे हुए थे उनको हम लोगों ने और 4 लाइंस ड्रॉ की, तो टोटल हमारी 5 लाइंस ड्रॉ हुई, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम लोग कहेंगे हेयर मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉन is 5, that is not equals to 6 order of matrix, hence we have to prepare improved matrix। यानी अब हम लोग improved matrix prepare करेंगे। improved matrix कैसे prepare करते हैं ये हम लोग प्रीवियस पार्ट्स में बड़े अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे असाइनमेंट के, तो आप वो वाले वीडियोस अगर देख कर यहाँ पे आओगे तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। तो अब हम लोग इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है। अब अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे ये 35 है, 30 है, तो ये अनकवर्ड एलिमेंट है। सिमिलरली कवर्ड एलिमेंट कौन से हैं, देखिए जो ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने के लिए लाइन से कवर हो गए हैं ना, वो कवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे 10 5 40। और इंटरसेक्शन कौन से हैं, जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को देखेंगे और सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा और जो हमारे कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। तो हम लोग अगर इसमें ध्यान से देखें तो हमारा लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो हमारा लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट है 20। तो 25 जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से 20 माइनस होगा, यानी 20 माइनस 20 गिव्स 5। ऐसे ही जो कवर्ड एलिमेंट है जैसे 10 5 40, तो ये सेम ही रहेंगे। सिमिलरली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जैसे 40 था, इसमें ये जो लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट हमारा 20 था ये ऐड हो जाएगा, जैसे 40 प्लस 20 तो 60 हो जाएगा। ऐसे ही हम अपना इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने पूरा इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर किया, और इम्प्रूव मैट्रिक्स को प्रिपेयर करके हम लोगों ने फिर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे और ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरली हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करते हुए ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट किए, फिर एक लाइन ड्रॉ करते हुए ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हुए। सिमिलरली उसके बाद ये ज़ीरो था तो एक लाइन यहाँ गई, ऐसे ही एक लाइन इधर और एक इधर। तो हम लोगों ने देखा कि हम 5 लाइंस ही ड्रॉ कर पाए अगेन, यानी 1 2 3 4 5। तो हम ये कहेंगे कि हेयर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हुई वो 5 हैं, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस वी हैव टू प्रिपेयर इम्प्रूव्ड फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स। यानी फिर से हम लोगों को इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी होगी सेम ही तरीके से, और फिर हम लोग ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। सिमिलरली हम लोग सेम ही तरीके से फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे भाई, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, जैसे 5 है तो सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पे ऐड करेंगे, एंड जो कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। ऐसे हम लोगों ने अपना फर्दर जो इम्प्रूव मैट्रिक्स है वो भी प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए कि कितनी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने के लिए। तो देखो हम लोगों के ये 2 ज़ीरोज़ थे तो एक लाइन से ये कैंसिल आउट हुए। सिमिलरली ये 3 ज़ीरोज़ थे तो एक लाइन से ये कैंसिल आउट हुए। सिमिलरली इस वाले कॉलम में भी 2 ज़ीरो थे तो एक लाइन से ये भी कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली एक लाइन से ये
दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ होगी, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सिमिलर हम लोगों का ये वाला 0 बच रहा था, तो वो भी हम लोगों ने एक और लाइन ड्रॉ करते हुए कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारी टोटल लाइंस जो मिनिमम ड्रॉ हुई वो 6 ड्रॉ हुई। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये 0 बचता था तो मैंने ये भी ड्रॉ कर दी। तो हम कहेंगे हेंस मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन इज इक्वल्स टू 6, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ये वाली लाइन ज़रूर लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनाएंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे? हम लोग सिमिलरली उसी तरीके से देखेंगे कि किस रो या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। तो हम लोगों ने देखना शुरू किया किस कॉलम या किस रो में सिंगल ज़ीरो है। हम लोगों ने ये देखा कि इस रो में भी, इस रो में तो नहीं लेकिन इस कॉलम में सिंगल ज़ीरो था। देखो इस रो में तो 2 ज़ीरो थे लेकिन कॉलम में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल था। तो हम लोगों ने इस वाले ज़ीरो को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, और जो करस्पॉन्डिंग ज़ीरो ऑब्वियसली होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। मतलब हम लोगों ने फिफ्थ सेल्समैन को, हमारा एफ वाला जो हमारा सेल्समैन था उसको हम लोगों ने फिफ्थ रीजन असाइन कर दिया। सिमिलरली हम अगेन यही देखेंगे कि किस रो या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो है। ऐसे हम लोगों को देखा कि इस वाली रो में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल था तो ये सेलेक्ट हो गया। ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस अपने पार्ट्स में बहुत अच्छे से कवर करके आए हैं। सिमिलरली इस वाली रो में भी हमने सिंगल ज़ीरो को सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों के ए के लिए हम लोगों का एलोकेशन बचता है, बी के लिए बचता है, और हम लोगों का डी के लिए अभी भी बचता है। तो अब हम लोग आगे एलोकेशन करने के लिए इस वाले जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो मॉड्यूल है उसमें एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन शो हुआ है, तो मैंने एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन करके दिखाया है। जैसे हम लोग और भी दो दो तीन तीन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनाना हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से कवर करके आए हैं, इसलिए मैं यहाँ एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो हम लोगों का ये एक ज़ीरो बचा था, और ये तो हम लोगों को फर्स्ट वाले रो में 2 ज़ीरो दिख रहे हैं। अब हम लोग को सिंगल ज़ीरो तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एक ज़ीरो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली और जो करस्पॉन्डिंग ज़ीरो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली जब ये ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ और ये भी ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये भी उसी कॉलम में आ रहा था, इसलिए बी को हम लोगों ने फिर थर्ड हमारा रीजन एलोकेट किया। उसके बाद सिमिलरली जब इसको ये रीजन एलोकेट हुआ तो ये वाला ज़ीरो भी करस्पॉन्डिंग कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए डी को भी हम लोग का सिक्स रीजन बचा। खैर अगर एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी बनते हैं तो आंसर हर जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का टोटल करते हैं तो वो सेम ही आता है, इसलिए मैंने इसमें एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिखाया है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में अच्छे से ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनाना सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। तो देखो हम लोगों ने असाइनमेंट के लिए हम लोग जो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है ना वो वाली मैट्रिक्स लेंगे। हम लोग को ये वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन थी, हम लोगों ने ए को फर्स्ट रीजन असाइन किया है। तो देखते हैं ए जब फर्स्ट रीजन असाइन जब हम ए को करते हैं तो उसकी कितनी अर्निंग होती है 15, तो हम लोगों ने 15 लिख लिया। सिमिलरली बी को थर्ड रीजन असाइन किया है, बी की थर्ड रीजन में कितनी अर्निंग होती है 45, तो हम लोगों ने 45 नोट कर लिया। सी की फोर्थ रीजन में कितनी अर्निंग होती है, सी की फोर्थ रीजन में होती है 65 अर्निंग, तो हम लोगों ने वो भी नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली जब हमने सब सेल्समैन को रीजन असाइन कर लिया और टोटल किया तो 305 है। तो जो मैक्सिमम अर्निंग हमारी हो सकती है असाइनमेंट करके वो 305। अगर और भी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनते तो उनका भी टोटल सेम ही आता। खैर आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो जब हम लोगों ने मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना के, तो मैक्सिमम अर्निंग किस वे में की जा सकती है, जब हम सेल्समैन को रीजन असाइन करेंगे तो मैक्सिमम अर्निंग जो हमारी आ सकती है वो 305 आ सकती है।